लड़के हैं, लड़ सकते हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच फंसा हुआ पेच अब सुलझा लिया गया है। तय हो गया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। सुलह का जो फॉर्मूला तैयार हुआ है उसके हिसाब से यूपी में समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं कांग्रेस को 17 सीटें दी गई हैं। आपको सुलह की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे, कैसे अखिलेश यादव को आई प्रियंका गांधी के एक फोन कॉल ने पूरा समीकरण सेट कर दिया। लेकिन शंखनाद की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम करेंगे। जिन सीटों को कांग्रेस पार्टी को दिया गया है उनके प्रत्याशियों के नाम समाजवादी पार्टी वापस लेगी। कांग्रेस की सीट पर प्रत्याशी के नाम वापस लेगी समाजवादी पार्टी। सपा ने सीट शेयरिंग की सहमति से पहले 31 सीटों पर आपको बताते चले अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया था, जिनमें कुछ सीटें अब कांग्रेस को दे दी गई हैं। ऐसे में इन प्रत्याशियों के नाम अब वापस ले लिए जाएंगे। इसके अलावा एमपी की खजुराहो सीट को कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को देने का फैसला किया है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा वक्त पर कब्जा है। अंत भला तो सब भला। क्या माना जाए? आप समझदार हो? गठबंधन होगा सीट शेयरिंग को लेकर होगा। आखिर ये अंत भला कैसे हुआ? आखिर कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन टूटने से बचा? इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी को समझते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अखिलेश यादव को शामिल होना था, लेकिन एक दिन पहले ही अखिलेश ने साफ कर दिया कि जब तक सीट शेयरिंग तय नहीं होती वो यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगे। जिसके बाद लखनऊ में सीट शेयरिंग को लेकर बैठक हुई, जहां दोनों पार्टियों के बीच सहमति नहीं बनी। दरअसल कांग्रेस यूपी में 20 सीटें चाहती थी, लेकिन अखिलेश ने 17 सीटों का ऑफर दिया। कांग्रेस ने 17 सीटों के अलावा 3 और सीटों की मांग कर दी, जिसमें बिजनौर, मुरादाबाद और बलिया की सीट शामिल थी। फिर क्या था, गठबंधन टूटने की खबरें तेज हो गई। अखिलेश यादव राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हुए। इसके बाद प्रियंका गांधी सक्रिय हुई। सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी ने पहले राहुल गांधी से बात की, जिसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव को फोन लगाया और समझौते का फॉर्मूला तैयार किया। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने मुरादाबाद, बलिया और बिजनौर सीट की मांग खत्म कर दी। वहीं 2 सीटों पर बदलाव की मांग की, जिस पर समाजवादी पार्टी सहमत हो गई। सीट शेयरिंग को लेकर सर कांग्रेस सीट शेयरिंग में कोई बात नहीं है। जो बातचीत होनी थी वो बातचीत हो चुकी है पूरी। कांग्रेस की ओर से हाथरस, श्रावस्ती की सीटों को बदलने के लिए कहा गया, जिसकी जगह उन्हें मथुरा, बुलंदशहर और सीतापुर की सीट दे दी गई है। सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी मुरादाबाद में अपने किसी करीबी को सीट देना चाहती थी, लेकिन मुरादाबाद की सीट इस वक्त समाजवादी पार्टी के पास है। ऐसे में अखिलेश इस सीट को कांग्रेस को देने के मूड में नहीं थे, जिसके बाद प्रियंका ने खुद ही आगे होकर उस सीट की मांग छोड़ दी। वहीं अमरोहा सीट कांग्रेस को देने की सहमति बन गई। आदरणीय राहुल जी का और विशेष रूप से आदरणीय प्रियंका जी का तहे दिल से इस चीज के लिए आभार व्यक्त करते हैं कि जिस लगन के साथ, जिस जिद के साथ यह संकल्प लेके कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विरोध में सभी ताकतों को एक साथ लाने में जो भूमिका वो निभा रही हैं, हम सब उसकी सराहना करते हैं। सूत्रों की माने तो वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय इस बार बलिया से चुनाव लड़ना चाहते थे, क्योंकि बलिया सीट में मुस्लिम और भूमिहार फैक्टर काफी कारगर साबित होता है। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव ने वाराणसी सीट का ऐलान कर दिया, जिसके बाद अब वाराणसी की सीट दोबारा कांग्रेस को दे दी गई है। वहीं बलिया की सीट समाजवादी पार्टी अपने पास रखेगी। चारों तरफ से टूट रहे इंडिया गठबंधन को लेकर अखिलेश ने प्रेशर पॉलिटिक्स राहुल के अमेठी पहुंचने से पहले दूसरी लिस्ट जारी की, तो वहीं अगले दिन समाजवादी पार्टी की तीसरी लिस्ट आ गई, जिसके बाद कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ा, क्योंकि नीतीश कुमार हो या ममता बनर्जी, हर कोई कांग्रेस को ही गठबंधन तोड़ने का जिम्मेदार बता रहा है। ऐसे में अब यूपी में कांग्रेस ये ठीकरा अपने सिर नहीं लेना चाहती है और अखिलेश की ये प्रेशर पॉलिटिक्स पूरी तरह से कामयाब रही। 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन मिलकर के देश को बचाने के लिए आपके सामने उपस्थित है। आदरणीय अखिलेश यादव जी का इसके लिए विशेष आभार मानता हूं कि दोनों आदरणीय नेताओं ने पूर्ण विश्वास के साथ और आने वाली उत्तर प्रदेश की राजनीति को मद्देनजर रखते हुए एक दूरगामी लक्ष्य को सामने रखकर
इस गठबंधन को अपनी मान्यता दी। कांग्रेस जब प्रेशर में आई तो अखिलेश ने मध्य प्रदेश का दांव भी खेल दिया। सूत्रों की माने तो यूपी के बाहर भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो सकता है, जहां समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में एक सीट मिल सकती है। वहीं अब जब सीटों पर सहमति बन गई है तो अखिलेश यादव आगरा में राहुल की यात्रा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी इस गठबंधन के सफल होने को पूरी तरह से नकार रही है। कांग्रेस के सरदार श्री राहुल गांधी जी चाहते हैं सपा समाप्तवादी पार्टी बने, और अगर सपा वालों को ये पता है कि उनकी पार्टी समाप्त हो रही है तो अखिलेश यादव जी भी ये चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भी बने यूपी। तो दोनों एक दूसरे की मदद करने की सामर्थ्य नहीं रखते। दोनों दलों को मालूम है कि उनके प्रत्याशियों को इस बार जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। सही बात भूल ही रहे कि अंत भला तो सब भला। अब तो अंत ही है ना। बेचारे 2014 से लगातार हार रहे हैं, 14, 17, 19, 22 4 चुनाव हो गए। अब पंच पांडव का इतिश्री 24 में कर देंगे, अंत भला तो सब भला। कहीं न कहीं इस खेल में अखिलेश यादव ने बाजी मारी। वहीं कांग्रेस पूरी तरह से समझौते के मोड में नजर आई है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। अखिलेश किस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स में कामयाब हुए उसे भी आपको जरूर समझना चाहिए, क्योंकि जो सीटें कांग्रेस को अखिलेश ने दी है वहां समाजवादी पार्टी को कुछ खास नुकसान नहीं होने वाला है। इन 17 सीटों में से आपको बताते चलें कि 9 सीट ऐसी है जहां पर एसपी आज तक समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाई है। वहीं 6 सीटों पर वो सिर्फ एक बार जीती है, जबकि सिर्फ एक ही सीट ऐसी है जहां पर एसपी एक बार से ज्यादा जीती है। इतना ही नहीं, जो सीटें कांग्रेस को दी गई हैं उनमें बीजेपी को हराना कांग्रेस के लिए काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि 17 में से 14 सीट ऐसी हैं जहां पर मौजूदा वक्त में बीजेपी के सांसद हैं। वहीं एसपी का इन सीटों पर एक भी सांसद नहीं है, जबकि बीएसपी के 2 सांसद हैं। इसको दूसरे तरीके से समझे तो पिछली बार एसपी बीएसपी गठबंधन था, जहां बीएसपी ने 10 सीटें जीती थी, लेकिन बीएसपी की जीती हुई सीटों पर भी अखिलेश ने कांग्रेस को सिर्फ 2 ही सीट दी है, जबकि अपने पास 8 सीटें रखी हैं। 13 सीट ऐसी हैं जहां बीजेपी 2 या उससे ज्यादा बार चुनाव जीत चुकी है, यानी यहां पर बीजेपी काफी ज्यादा मजबूत है। वो सीटें कांग्रेस पार्टी को दे दी गई हैं। सीधे रुख करेंगे कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार अभिषेक, समाजवादी पार्टी यहां पर चित भी मेरी पट भी मेरी, यानी कि मजबूत किला अपने लिए बचाकर रख दिया गया है। कमजोर जगहों पर कांग्रेस का हाथ मजबूत हो इसके लिए मैदान में उतार दिया गया है। यहां पर कांग्रेस के नेता इन सीटों को मिलने के बाद क्या खुश हैं, संतुष्ट हैं? किस तरह की प्रतिक्रिया निकल कर आ रही है? देखिए चित्रा, निश्चित तौर पर जो सीटें दी गई हैं वो कांग्रेस के लिए कोई बहुत खुशी वाली बात नहीं है। हाँ, जरूर कुछ ऐसी सीटें हैं जिसमें उनके कुछ नेताओं को चुनाव लड़ना जो चाहते थे उनके लिए वो सीटें हैं। अब देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह लगातार टीवी पर बैठते हैं, उनकी सीट है मानी जाती है। उसी तरीके से सुप्रिया शिनेत के लिए आप देखें तो महाराजगंज जैसी सीट छोड़ी गई है। हालांकि ऐलान किसी का नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है। पीएल पुनिया बाराबंकी उनकी सीट कही जाती है, वहां उसके लिए छोड़ा गया है। लेकिन जो परंपरागत सीटें हैं रायबरेली और अमेठी, रायबरेली अमेठी को छोड़ दे तो प्रयागराज में कांग्रेस पार्टी अपना जोर लगा रही है। देखना है उसमें कितनी सीटें निकाल पाती है। जो 2 सीटें बहुत अहम थी जिस पर कांग्रेस पार्टी ने बहुत जोर लगाया हुआ था, उसमें एक सीट मुरादाबाद की थी और वो उसकी एक जेन्युइन वजह भी है। और वो वजह थी कि अभी कुछ महीने पहले जब वहां मेयर के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी से ऊपर थी और दूसरे नंबर पर थी। मुस्लिम बहुल सीट है, लेकिन सपा के पास ये सीट लोकसभा की है, इसलिए हर हाल में कांग्रेस पार्टी वो चाहती थी। लेकिन दूसरी सीट खीरी की है जहां पर कांग्रेस पार्टी ने उसके लिए जोर लगाया था। लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से प्रेशर टैक्टिक्स को अपने पक्ष में रखने में सफल हुई है। 3 नेताओं की तरफ से बातचीत चल रही थी, लेकिन आखिर में प्रियंका गांधी प्रिवेल की और उन्होंने सबों से बात करने के बाद ये तय कर दिया कि ये 17 सीटों पर हम लड़ेंगे। और देखिए अखिलेश यादव ने इसके बदले में अगर कहें तो समाजवादी पार्टी ने जो मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट है, जो समाजवादी पार्टी क्लेम करती है कि उसके वोटर्स वहां पर उसकी जीत की संभावनाएं हैं, वहां उन्होंने एक सीट ले भी ली है। तो कुल मिलाकर के विन विन सिचुएशन मुझे तो समाजवादी पार्टी की दिखाई दे रही है कि जो बात हमने अपने रिपोर्ट में बताई कि 17 सीटों में कोई ऐसी बहुत मजबूत सीटें कांग्रेस की नहीं है, अगर अमेठी रायबरेली को छोड़ दें, जिसमें एकदम शर्तिया तौर पर कांग्रेस पार्टी भी कॉन्फिडेंट हो कि वो जीत जाएगी। लेकिन बाकी 15 सीटें जो ऐसी हैं जिसमें अच्छा खासा
जूझना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को बीजेपी से लड़ने के लिए। अमेठी और रायबरेली बहुल की सीटें भी जो कि स्थिति कांग्रेस यहाँ पर पार्टी की कांग्रेस डिमांड के थी, लिए अभिषेक मुझे नहीं बहुत लगता- ज्यादा अच्छी कैसे कही जा सकती है। सोनिया गांधी इस बार रायबरेली से है नहीं, अमेठी राहुल गांधी हार चुके थे पिछली बार, इस बार वहां से चुनाव में आएंगे नहीं आएंगे, तो राहें यहां पर कठिन है। लेकिन आपने बड़े अच्छे से विश्लेषण करके बताया कि कम से कम विन विन सिचुएशन समाजवादी पार्टी के लिए है और अपनी शर्तों के आधार पर उसने कांग्रेस पार्टी से मौजूदा वक्त में समझौता किया है। आपको बहुत धन्यवाद अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए।